फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल पंगू में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बल्ब को 3 स्विचेस से कैसे कंट्रोल करते हैं। इस कनेक्शन का ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो स्टेयर केस में और कॉरिडोर में होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस कनेक्शन को कैसे करते हैं। इस कनेक्शन को करने के लिए हमें चाहिए 3 2-वे स्विचेस। जैसे कि आपको पता है 2-वे स्विच में 3 पॉइंट होते हैं और नॉर्मल स्विच में सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं। वैसे हमें चाहिए एक बल्ब होल्डर जिसके कनेक्शन काफ़ी सिंपल होते हैं। जिस बल्ब होल्डर में 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक तो फेस के इनपुट के लिए और दूसरा न्यूट्रल के इनपुट के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका कनेक्शन करना। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 2 स्विचों को आप ले लें और जो फर्स्ट स्विच है उसके फर्स्ट टर्मिनल को सेकंड स्विच के लास्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। फर्स्ट स्विच के फर्स्ट टर्मिनल को सेकंड स्विच के लास्ट टर्मिनल से कनेक्ट करें। आप देख सकते हैं कि मैंने कनेक्ट कर दी है। अब वैसे ही सेम सेकंड स्विच के फर्स्ट टर्मिनल को फर्स्ट स्विच के लास्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। ये काफ़ी आसान है, इसमें करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब आप ले तीसरी स्विच, सेम वैसे ही जो तीसरी स्विच है तीसरी स्विच के फर्स्ट टर्मिनल को दूसरी स्विच के लास्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। और सेकंड स्विच के फर्स्ट टर्मिनल को जो सेकंड स्विच थी उसके फर्स्ट टर्मिनल को थर्ड स्विच के लास्ट टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। आप इसे एक तरह की क्रॉस वायरिंग भी कह सकते हैं। आपको दिख रहा होगा इसे हम क्रॉस वायरिंग भी कह सकते हैं। ये क्रॉस वायरिंग करने के बाद आपने जो सेकंड और थर्ड स्विच के बीच वाला टर्मिनल खाली बचा है उसको आपस में कनेक्ट कर देना है। सेकंड स्विच और थर्ड स्विच में जो टर्मिनल खाली बचा है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं सेकंड और थर्ड स्विच के बीच वाला जो टर्मिनल खाली बचा है उसको कनेक्ट करना है। और अब आपने जो लैंप की फेस वायर है, जैसे कि आपको पता ही है कि लैंप की जो फेस वायर होती है वो स्विच के बीच में से जाती है, तो उसका कनेक्शन आपने देना है। जो फर्स्ट स्विच थी उसके बीच में जो खाली पॉइंट बचा था उसमें करना है। अब हम देंगे 220 वोल्ट की सप्लाई। जो 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे वो जो थर्ड स्विच थी, थर्ड स्विच के जो बीच वाला पॉइंट है उसमें देंगे। और जो लैंप की न्यूट्रल वायर है उसको हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे।
तो अब हम होल्डर में बल्ब लगाएंगे और इस कनेक्शन को चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है सही। तो मैं मेन सप्लाई की स्विच ऑन करने जा रहा हूँ अब। तो जब मैंने पहली स्विच को ऑन किया तो बल्ब जल रहा है, आप देख सकते हैं बल्ब अच्छे से ऑन ऑफ हो रहा है। अब सेकंड स्विच से मैंने बल्ब को ऑन ऑफ किया तो सेकंड स्विच भी सही काम कर रही है। अब थर्ड स्विच के आप देख सकते हैं कि थर्ड स्विच से भी बल्ब ऑन ऑफ सही हो रहा है, पर जो थर्ड स्विच होगा वो उल्टा काम करेगा। जैसे आपको पता ही है कि टू वे स्विच का कोई उल्टा सीधा नहीं होता, ये दोनों तरफ ही इसका कनेक्शन होता है। कनेक्शन के काफ़ी एडवांटेजेस हैं जिसका प्रयोग आजकल पीजी रूम में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि आप मान लें एक पीजी में 3 रूम है और 3 रूम के बाहर एक बल्ब लगा है, तो आप एक बल्ब को तीनों रूमों के अंदर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा टू वे स्विच कनेक्शन में होता है, अगर हम एक टू वे स्विच को ऑन कर देंगे और अगर आगे जाकर हम दूसरे स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाता है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है अगर फर्स्ट रूम से कोई बाहर जाना चाहता है तो पहले वो ऑन करेगा और बाहर चला जाएगा। अगर सेकंड रूम में से कोई बाहर आना चाहता है तो उसे नहीं पता कि बाहर बल्ब ऑन है, तो वो अपने रूम से बल्ब को ऑन कर देगा तो भी बल्ब ऑन ही रहेगा। बाकी टू वे स्विच कनेक्शन की तरह इस कनेक्शन में बल्ब ऑफ नहीं होगा। अब जो फर्स्ट रूम में पहले बाहर गया था वो बाहर से अंदर आकर रूम में एंटर होने के बाद स्विच को ऑफ कर देगा, पर बल्ब ऑफ नहीं होगा जब तक सेकंड रूम वाला अपने रूम से बल्ब ऑफ नहीं करेगा। देख सकते हैं कि हर एक रूम से बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कनेक्शन का यूज़ कब और कैसे होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स।